मोदी ने जहाँ चाय बनाई वो स्टेशन वहाँ नहीं था, वो 70 में आया। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, कुछ हुआ नहीं। उन्होंने गोधरा किया, कुछ हुआ नहीं। उन्होंने गुजरात दंगा किया, कुछ हुआ नहीं। तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मोदी ने जो डिग्री ली वो डिग्री माइक्रोसॉफ्ट के प्रिंट है। उस समय जो भी डिग्री होल्डर है उनके सर्टिफिकेट हाथ से लिखे हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट तब नहीं था तो ये डिग्री कहाँ आई? नमस्कार, इस वक्त हम कर्नाटक में हैं और यहाँ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव है। जो भारत यात्री हैं वो ठहरे हुए हैं। इस यात्रा की कई सारे जो हैं रोचक चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं, कई रिटायर्ड अफसर भी हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं बीजी कोलसे पाटिल। सर, आप इस यात्रा में क्यों शामिल हैं? नहीं, मैं तो आपके माध्यम से हम सभी भारतीयों को संदेश देना चाहते हैं। ये भारत जोड़ो का मतलब भारत की जमीन जोड़ो नहीं है, भारत के लोगों का दिल जोड़ना ये यात्रा का मकसद है। और दिल जोड़ने के लिए राहुल जी रास्ते पर सबसे कैसे गले मिला रह गए, लोगों से बात कर रहे हैं। जो कम्युनल हेट्रेट है देश में, हम जो सब डिवाइडेड है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है, ये जो भेद है, उन्होंने एक परसों भाषण भी दिया था। और हम तो पहले से काम कर रहे हैं इसके खिलाफ कि आदमी आदमी में फर्क कैसा हो सकता है, और हिंदू धर्म सा राजनीति से क्या संबंध। तो इसलिए मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ। और इतना तो चलने का तजुर्बा नहीं था, लेकिन इतना मजा आता है चलने में। हमारा देश इतना विविध रंगों से भरा हुआ है, और इतना देखने में, पैदल चलने में, हम जो अकेले चलेंगे तो हम हमारे पास कुत्ता भी नहीं चलेंगे साथ में। तो ये लाखों लोग चल रहे हैं। लगातार पैदल चलना है? हाँ, और लाखों लोग चल रहे हैं, और वो चलने में बिल्कुल थकावट नहीं आती। दूसरी बात, हमारे इतना आसान नहीं है चलना, सिर्फ हमारा काम नहीं है। तो हम इस उम्र में हमको रात को सेपरेट सोने के लिए रूम चाहिए, वो रूम ढूंढना पड़ती है। वो रूम कभी गवर्नमेंट रेस्ट हाउस मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कई जगह मुझे 2-3 हज़ार रुपए, और एक जगह तो 5,000 रुपए देने पड़े रात को सोने, और 4 घंटे सोना है। लेकिन वो बात गौण है, यानी नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम चल रहे हैं और आपके जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं कि ये यात्रा में जोड़ो, आओ आप। ये राहुल जी को जो पिक्चर खड़ा किया है बाहर मोदी मीडिया ने, वो सही नहीं है। मैं इस गांधी फैमिली से, इंदिरा जी से तब से जुड़ा हूँ। इंदिरा जी ने मुझे हाईकोर्ट जज बनाया था। मेरे जो कानून जजमेंट थे उसका कानून राजीव जी ने बनाए। मेरे 2-3 जजमेंट ऐसे हैं कि मुझे जिसका कानून बनाने पड़ा। कोई एक आध जो आपको ठीक से याद हो? ये बिल्कुल सब ठीक याद है। अभी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नो ऑफेंस, इसका अभी पार्लियामेंट ने कायदा कानून किया, लेकिन हमने वो सेक्शन मेकॉले ने जब कानून लाया तब से निकाला बाहर। एक्साइज रिफंड का एक मैटर था, इस मैं राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और कल्पना राय ने वो मेरा मुद्दा उठाया और मुझे लेके गए राजीव जी के पास कि जो हम ये कैपिटलिस्ट है, वो हम जो माल खरीदते हैं, जो भी कुछ खरीदते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो हमसे वसूलता है और सरकार को देता है। लेकिन बाद में सरकार ने गलत लिया ऐसा एप्लीकेशन करके वो वापस लेता है। तो वो कंज्यूमर को नहीं देता है, खुद ही रखता है। तो दैट इज अनजस्ट इनरिचमेंट, अन्यायी पैसा है वो ये तो कस्टमर को देना चाहिए, वो दे नहीं सकता, और सरकार से नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारे सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो कैपिटलिस्ट को, पूंजीवाद को पैसे देते थे, हमने वो बंद किया। और मेरा जजमेंट माइनॉरिटी जजमेंट था, बाकी जजेस ने वो रद्द कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट थे उसके पहले। तो मैं राजीव जी के पास गया, मैंने बोला ये देखो, ये कानून करेंगे तो आपके लाख 1 करोड़ का फायदा हो जाएगा देश का। उन्होंने पढ़ा और बोले बिल्कुल। शंकरराव चौहान फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको फ़ोन किया। तो ये देश के हित में काम करने का तरीका है। मोदी आज सब देश पूंजीवादियों के हाथ में दे रहा है, और इन्होंने लाखों करोड़ रुपए पूंजीवादी के हाथ से बाहर निकाले मेरे जजमेंट के। तो मेरा उनसे थोड़ा लगाव बड़ा, लेकिन वो मारे गए उसके बाद। और फिर मैं सोनिया जी से मिलता रहा, लेकिन जब 10 साल सोनिया जी पावर में थी तो मैं कभी मिला नहीं।
वो बोली कि आप मिले नहीं। मैंने कहा तुम पावर में थी तो हम क्यों मिले, तुम जब संकट में तो हम मिलते, हमें क्या चाहिए, आपके फैमिली से क्या चाहिए। और तो मैं 19 में मैं राहुल जी से मिला, बात करते में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि ही इज रेडी ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। मनुवाद की बात वही उसी दिन हमने करी थी, तो वो बोला कि मुझे लगता है सब मनुवादी है। अभी वो आरएसएस के खिलाफ बोलने लगा है। उनकी छवि तो बहुत, हाँ, और वो सावरकर के खिलाफ बोल रहे, आरएसएस के खिलाफ बोल रहे। तो जिनके ग्रैंड माँ के छलनी हुई, जिनके फादर के टुकड़े टुकड़े हुए, वो आरएसएस से पंगा ले रहा है। तो उसको मालूम है रास्ते पर चलते क्या हो सकता है, तो भी बोल रहा है। तो ये प्राइम मिनिस्टरशिप के नहीं चल रहा है, वो देश के हित में चल रहा है। अच्छा, आपने जाति और धर्म की बात की कि हम उसके आधार पर भेद करते हैं। ये समस्या 14 के बाद से ज्यादा हुई है या उससे पहले थी? नहीं, उससे पहले भी थी। सुनिए, वो हजारों साल थी, लेकिन जब से संविधान आया उनको रोका था। वो 70 साल में फिर उफान पर आए। ऐसा है कि गांधी जी का खून होने के बाद ये सब जहरीले इंटेलेक्चुअल एक तो बिल में थे, नहीं तो जेल में थे। लेकिन वो तो बाहर आना ही है जेल में जाने वाले, और बिल में आने वाले वो 70 साल में बाहर आए। और 70 साल से उन्होंने फिर से कार्रवाई शुरू करी, हिंदुत्ववादी की, जहरीली विचारधारा की जोपासना शुरू करी। और वो नतीजा जयप्रकाश नारायण के राज में हुआ। जयप्रकाश नारायण को मैडम ने बोला कि आप संघ से दोस्ती कर रहे हैं, संघ तो आतंकवादी है। तो जयप्रकाश नारायण बोले कि संघ आतंकवादी है तो मैं भी आतंकवादी हूँ। और ये नतीजा हुआ कि उनको 3 मिनिस्ट्री मिली, रेडियो मिला, टीवी मिला। हाँ, तो टीवी मिला तो उन्होंने रामायण महाभारत शुरू किया, और उसका रिजल्ट बाबरी मस्जिद ढाने में होगा। ये इनका प्लानिंग आप लोग समझते नहीं। संघ का तुम आप संघ पढ़ेंगे तो संघ कहता है, यानी टिळक, सावरकर, गोलवलकर सभी संघी है। वो टिळक का स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक है, वो नहीं कहते थे कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध हक है। माझा और हमारा में बहुत फर्क है। तो माझा का मतलब उनको पेशवाई चाहिए थी, फिर से पेशवाई चाहिए थी। और हमारा का मतलब हम सबको से, हम भारतवासियों को समझनी चाहिए। तो उनका सावरकर का पढ़ो, गोलवलकर का पढ़ो, वो कहते हैं कि हम देश के मालिक हैं और आप सब 2 जून की रोटी का अधिकारी है। तो मौका मिला, मोदी आया, मेजोरिटी मिली, तो क्या हो गया, जो भी हमारी संपत्ति बेची गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5,000 करोड़ में सिर्फ LIC शुरू करी थी, उसका लाखों करोड़ का प्रॉपर्टी, अभी 2 लाख 3 लाख करोड़ की। सेंट्रल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा जी ने, वो 50 करोड़ में किया था, उसकी भी लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी आज, और वो सब बेच रहे। रिजर्व बैंक, चाइना के जमाने में भी रिजर्व बैंक किसी ने हाथ नहीं लगाया। चाइना से जब लड़ाई चल रही थी तो शास्त्री जी ने अपील किया, तो निजाम ने एक 5 टन या 50 टन सोना ला के दिया, निजाम, देश के लिए। लेकिन रिजर्व बैंक को किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये रिजर्व बैंक खा रहा है, रिजर्व बैंक खाया, सभी बैंक खाए। किसी को भी बोलता है कि तुम्हारा NPA है तो चलो आधा आधा बांट ले, माफ कर देते हैं। ये बात है, ये मेरे नजदीक के कैपिटलिस्ट कहते हैं, और उन्होंने कर दिया तो सब बैंक लूट गए। ये जो हमारी सार्वजनिक प्रॉपर्टी थी वो सब बेच गई, तो एम्प्लॉयमेंट गई, प्रॉपर्टी गई। और अभी आगे क्या है भविष्य? आप ऐसे जवानों को देश खड़ा करने में फिर से कम 50 साल लगेंगे। हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स की बात अभी सीधे नहीं लेकिन आपकी चर्चा में आई, सीधी चलो हिंदुत्व की बात। उससे देश को क्या नुकसान देखते हैं? नुकसान, देश का विकास रुका है। अब ये जो 80 किलो धान दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो धान दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मनरेगा में काम देते और वो धान देते तो देश का विकास भी होता, और वो जो आलसी लोग घर में बैठे हैं उनको भी धान मिलता। दूसरी बात ऐसी है कि आपका ये बाइक लेता हूँ, ये तिजोरी है, तो रईस लोगों का पैसा इतना भी नहीं है, और वो भी डायरेक्ट टैक्स हमसे इनडायरेक्ट लेके भरते हैं। यानी हम सभी श्रमिक उस खून पसीना बहाकर ये सरकार की 100% तिजोरी भरते हैं, और खर्च होता है परजीवी पर, पैसे हमारे। और मोदी का एरोप्लेन है 10,000 करोड़ का,
उनका सेंट्रल विस्टा है 50,000 करोड़ का, वो बोलते 20,000 करोड़ का, उनके आंकड़े तो सब झूठे होते हैं। और पैसा खर्च होता है गरीबों का, और गरीबों को देते हैं तो बोलते हैं रेवड़ी है। अरे तुम्हारे बाप का है कि देश के पैसा? पैसा तो गरीबों का है, तो तुम कैसे बोलते हो रेवड़ी देते? हम रेवड़ी कहाँ बांटते हैं? और कौन बांटता है? तेरे बाप ने दिए क्या? ये गलत बात हो रही है। बदलाव कैसे आएगा सर? बदलाव आने के लिए आज तो एक ही चारा है। हम भी कांग्रेस के खिलाफ थे, कांग्रेस ने मुझे जेल में डाला था, मैं पुलिस कोठरी में भी था, मैं पहले से आंदोलनजीवी हूँ। तो अणु ऊर्जा के खिलाफ आंदोलन चला था। ये अणु ऊर्जा प्रकल्प कहाँ लाते? मुस्लिम बस्ती में लाते, क्रिश्चियन बस्ती में लाते। डंपिंग ग्राउंड कहाँ लाते हैं? क्रिश्चियन बस्ती में लाते, मुस्लिम बस्ती में आते हैं। हम विरोध करते हैं। तो वो विरोध करने के कारण मुझे हमारे कांग्रेस के, महाराष्ट्र के कांग्रेस के, जो अभी बीजेपी में गए नालायक, उन्होंने मुझे जेल में डाला। मैं 2-3 दिन पुलिस कोठरी में था, ना वहाँ ये है ना ये है था। मैं मेरे ख्याल से भारत में ऐसा जज, हाईकोर्ट जज जेल में कभी गया नहीं। सिटिंग जज रहते हुए नहीं, सिटिंग कैसे? सिटिंग जज आंदोलन कैसा करेगा? मैंने रिटायर है, मैंने रिजाइन किया। आई रिजाइन माई जजशिप एट द एज ऑफ 47। जब इन्होंने रामायण टीवी भारत दिखाया, रामायण महाभारत दिखाना शुरू किया, तब मैंने रिजाइन किया। मैंने कहा ये वर्ण व्यवस्था ला रहे हैं, हमें काम करना पड़ेगा। उसी के विरोध में? हाँ, उसी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी कि मुझे फुले शाह अम्बेडकर का, पेरियार का काम करना होगा। ये देश बदल रहे हैं और बदला देश उन्होंने। और मोदी के खिलाफ तो मैं 2002 से हूँ। 2002 में मेरे गुरु जस्टिस कृष्णा एयर जस्टिस पीबी सावंत, उनका कमीशन था, तीस्ता सेटलमेंट अपॉइंट किया था। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि मोदी शाह और हिज फ्रेंड्स शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स, और उनको कभी भी उनके जिंदगी में संवैधानिक पद पर नहीं बिठाना। ये उनका रिकमेंडेशन था। राणा आइब की किताब पढ़ो, उनका स्टिंग ऑपरेशन पढ़ा होगा आपने। तो एक इंस्पेक्टर बोलता है मैं मुंह खोलूं तो मोदी जेल में जाएगा। तो ये क्या है? ये सब इतना दबा दबा के रखा है, इसकी बात कभी ना कभी बाहर आ रही है, वो अभी आ रही है, और उसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। बदलाव सर कैसे आएगा? वही सवाल, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये भारत जोड़ो से उसकी सही छवि बाहर आई है। वो पप्पू है, वो कुछ करता नहीं, वो गायब होता है। अरे वो उसकी नानी थी इटली में, उसकी सेवा करने के लिए जाता था, वो अभी मर गई। और कौन नहीं जाता? किसके लफड़े नहीं है? हा? मैं अभी क्या प्राइवेट बोलना ठीक नहीं है, लेकिन तो राहुल की छवि जो खराब हुई थी वो अभी दुरुस्त हो रही है। उन्होंने लिखा है, अरे अन्ना हजारे का आंदोलन चलाने के लिए, वो झूठा आंदोलन था, बीजेपी ने यानी विरोधी ने, कांग्रेस विरोधी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, हजारों, एक दिन में 1000 करोड़। आंदोलन दिखाना 24 घंटा, एक दिन में 1000 करोड़ खर्च किए। वही मोदी आज कर रहे हैं। मोदी का मीडिया का खर्च आज भारत के जितने पंतप्रधान हुए उनसे कई गुना ज्यादा है। मेकअप का खर्च, मोदी मेकअप के रूप में मेकअप किए बिना, मशरूम का खर्च, और बोलते मैं गरीब था, भिखारी था। मोदी ने जहाँ चाय बनाई वो स्टेशन वहाँ नहीं था, वो 70 में आया। मोदी ने जो डिग्री ली वो डिग्री माइक्रोसॉफ्ट के प्रिंट है। उस समय जो भी डिग्री होल्डर है उनके सर्टिफिकेट हाथ से लिखे हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट तब नहीं था, तो ये डिग्री कहाँ आई? लेकिन मीडिया दिखाता नहीं, और उनको गर्व है कि हम जो करते हैं वो हम दबा लेते हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, कुछ हुआ नहीं। उन्होंने गोधरा किया, कुछ हुआ नहीं। उन्होंने गुजरात दंगा किया, कुछ हुआ नहीं। तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हमारी जुडिशरी प्रोसीजर ऐसी है कि विटनेस अदर साइड बाय करती है, विटनेस जाने नहीं देती कोर्ट में, और अल्टीमेटली कोर्ट भी मैनेज करते हैं। तो न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये हमारे साथ महाराष्ट्र हाईकोर्ट के जस्टिस रहे हैं, पाटिल साहब थे। उन्होंने बताया कि वो किस मकसद के साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं। अतिथि यात्री के तौर पर इसमें वो पैदल चल रहे हैं। 80 साल की उम्र पार कर चुके हैं, इसके बाद भी लगातार यात्रा में पैदल चल रहे हैं। उनका मानना है कि देश में खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए बदलाव ज़रूरी है, और उसके लिए नेतृत्व बदलना पड़ेगा, लेकिन ये मैसेज देश तक पहुंचाना होगा।
है।